और कराची में मेयर कराची भी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बुनियादों पे कि साफ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो, दुकानदार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी। हमने उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर काम जारी है और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि 31 मई तक उस हिस्से को कंप्लीट करके हम तमाम अपने जो गोश्त का कारोबार करते हैं उन लोगों को उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ी के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, ड्राई फ्रूट मसाले वालों के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे और टारगेट ये है कि इन फेजेस के अंदर इस पूरी एम्प्रेस मार्केट को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोग बासानी यहाँ पर आ सकें। और तीसरा फ़ायदा कि इस इमारत की खूबसूरती को उजागर करने के लिए कि आपका टूरिस्ट आ सके, आपके लोग आ सके, वो अपनी गाड़ी बासानी यहाँ पर खड़ी करें और खड़ी करके वो इस खूबसूरत इमारत को एंजॉय भी कर सकें। तो ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो माजी के हुक्मरान थे उनको बड़ी फंडिंग मिली इस हवाले से, उन्होंने वादे भी किए लेकिन वादे को वफ़ा नहीं किया। हमने फंडिंग नहीं ली, हमने वही पैसे जो शहर के वसाइल से हम इकट्ठा कर रहे थे हमने उसी को मुनसिफाना तरीके से शफाफियत के साथ खर्च करना शुरू किया। तो आपको ये बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह डेंसो हॉल 30 अप्रैल को हम इसी तरह पुरानी एक तारीख़ी इमारत को जो कि बंद पड़ी हुई थी 30 अप्रैल को उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत काम वहाँ पर हो रहा है। फ्रेयर हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है, खालिक डिना हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है। होती मार्केट के ऊपर हमने पिछले हफ्ते काम स्टार्ट कर दिया है और काम उसका तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि तारीख़ी होती मार्केट को भी जो ओल्ड सिटी एरिया में है उसको भी इसी तरीके से तारीख़ी विरसे के तौर पर एक बार फिर रिस्टोर करेंगे और यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि लोगों की तिजारत भी सफ़र ना करे बट एट द सेम टाइम एक खूबसूरत तारीख़ी विरसा शहर के हवाले कर दिया जाए। और यही टारगेट हमारा शहर के मुख्तलिफ़ मकामात के हवाले से है। मैं एक और गुजारिश आपको करता चलूँ कि पीछे हमारा जो एम्प्रेस मॉल बनना था जो कि बंद हो गया था उसके ऊपर भी हमने काम एक बार फिर शुरू कर दिया है और टारगेट हमारा ये है कि तेज़ी से उस एम्प्रेस मॉल के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो अफेक्टीज़ हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के उनको हम मुतबादिल जगह फराहम कर सकें और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ उनको मुतबादिल जगह मिलेगी कारोबार करने के लिए बट एट द सेम टाइम हर जगह के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। मैं शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और होता रहता है लेकिन उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें शहरियों की मदद की ज़रूरत है कि सड़क बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं लेकिन बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से या अपनी कन्वीनियंस की वजह से कि चलो यार आम ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार मसाला ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार सब्ज़ी ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। हमारे यहाँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें। ये शहर की मौजूदा इंतज़ामिया अपनी पुलिस के साथ मिलकर, अपने डीसी ऑफिस के साथ मिलकर, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश ये कर रही है कि हम चीज़ों को खुश असलूबी के साथ रिज़ॉल्व कर सकें ताकि एक आम आदमी के मसाइल में कमी लाई जा सके। मैं बताता चलूं कि जो वादे
मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए कराची थे। में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।